What is the principal document used to record petty cash transaction in the petty cash records? Which principal document, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है पेटी कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए? इनवॉइस, टिल रिसिप्ट, पेटी कैश IOS IOU और पेटी कैश वाउचर. तो इसका आंसर होगा पेटी कैश वाउचर इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द पेटी कैश ट्रांजेक्शन्स इन अकाउंटिंग. क्लियर है? चल आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाएगा? ठीक है, चल आगे देखो क्या क्या है. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम सप्लायर, पेइंग इन स्लिप, डिलीवरी नोट्स और गुड रिसीव नोट. देखो डिलीवरी नोट्स तो एक होता है और एक पेइंग स्लिप होता है. तो इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? तो हो जाएगा स्टेटमेंट, डिलीवरी नोट. ठीक है, चलो आगे बढ़े. निक्की रूल रन अ सोल ट्रेडर बिजनेस. कौन सा बिजनेस है? सोल ट्रेडर बिजनेस. सेलिंग कंप्यूटर्स ऑन 12th January 2017. निक्की एम्प्लॉयड फैमिली मेम्बर्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. निक्की ने एम्प्लॉय करा अपनी फैमिली मेम्बर को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द बिजनेस एंड टुक अ कंप्यूटर फ्रॉम द स्टोर एंड रन फ्रॉम द स्टोर रूम फॉर देयर यूज इन ऑफिस. उसने क्या करा, एक कंप्यूटर को लिया स्टोर में से ऑफिस के लिए. व्हाट इज़ द डबल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन? तो हमसे पूछा है जो ये फैमिली मेम्बर आया था उसके लिए क्या लिया, एक कंप्यूटर लिया गया है स्टोर से, स्टोर रूम से, फॉर देयर यूज इन ऑफिस. ऑफिस में यूज़ करने के लिए कंप्यूटर परचेज़ किया गया है. तो उसकी एंट्री पूछी हमसे बस. तो इसकी एंट्री हो जाएगी डेबिट द ड्राइंग एंड क्रेडिट द कॉस्ट ऑफ सेल. नहीं ये गलत है, सॉरी ये नहीं होगी. देखो ऑप्शन देते हैं. देखो ड्राइंग डेबिट हो सकता है था जब वो कुछ निकालता, उसने कुछ विड्रॉ तो नहीं करा, तो इसकी एंट्री जाएगी डेबिट नॉन करेंट एसेट्स, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल. इसको चेक कर लेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसको आप. आगे देखते हैं. Which of the following pair of item would you appear on the same side of trial balance? Drawing and accrual. Drawing हमारा डेबिट साइड आएगा और accrual हमारा डेबिट साइड आएगा. Carriage outward is an expense and prepayment is an assets. तो ये बोथ आएगा हमारे डेबिट साइड. Carriage inward and rent income. कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस है, रेंटल इनकम भी एक्सपेंस है. ओपनिंग इन्वेंट्री एंड परचेज रिटर्न. ओपनिंग इन्वेंट्री एंड परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट में जाता है, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. आगे देखते हैं. द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नॉर्मली रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ द लेजर? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस गिवन है हमें, क्रेडिट बैलेंस गिवन है. हमें क्या बोला है, डबल एंट्री हमें बतानी है जो कि मैच करे बैलेंस से. एसेट्स एंड रिवेन्यू. डेबिट होता है, रॉन्ग. ये तो रिवेन्यू तो कभी डेबिट होएगा ही नहीं. एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर आर डेबिट, लाइबिलिटी कैपिटल एंड रिवेन्यू आर क्रेडिट. तो ये करेक्ट है सी वाला हमारा. ये इजी क्वेश्चन था हमारा.
पर इसके लिए ये क्वेश्चन भी हमारा आ रखा है, तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो और इसके फ्री के 2 मार्क्स है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज वुड बी रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज वुड बी रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर रीइंबर्समेंट टू द पेटी कैश फ्लोट ऑफ $125 फ्रॉम द बैंक अकाउंट। क्या मतलब हुआ, कौन सी हमारी एंट्री होगी पास, क्यों, जब वुड बी रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ टू द पेटी कैश फ्लोट ऑफ 125 फ्रॉम द बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट में से $125 कम करने हैं और पेटी कैश में वो $125 बढ़ाने हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट द पेटी कैश, क्रेडिट बैंक। करेक्ट है पहली, समझ आया नहीं आया? देखो पेटी कैश बोला है मतलब बिजनेस यूज़ के लिए, अगर सिर्फ कैश लिखा होता तो हम मानते कि कैश वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है जब हम ड्राइंग का यूज़ करते। आगे, सैम प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बिजनेस। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट गिवन है हमें, इसमें सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है हमें, उसके बाद यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया फर्स्ट आइटम, एक्सपेंसेस काट के हमारा आ गया नेट प्रॉफिट सेकंड आइटम। उसके बाद क्या बोला है, सैम हैज़ नॉट येट रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन्स कैरेज इन ऑफ 2300। अब कैरेज इन वर्ड है मतलब कौन सा एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहाँ आएंगे, हमारे ऊपर आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ रफ में, तो मान लो सेल्स थी हमारी, सेल्स में से हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं जब आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी 144,200 दिखा रहा है, पर उसमें 2,300 और जोड़ने हैं, क्यों, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएंगे तो ये बढ़ेगा, COS बढ़ेगा और ग्रॉस प्रॉफिट उतने से ही कम हो जाएगा। तो मान लो ग्रॉस प्रॉफिट अभी 1,12,600 है, तो उसमें से कैरेज घटा देंगे 2,300 का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आगे, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 3,900। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब ये एक्सपेंसेस है इनकम घटाते हैं और रिमेनिंग जो आता है हमारा प्रॉफिट, और ये एक्सपेंसेस कैसे एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाना होता है और इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ना होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम यहाँ पे 3,900 से ऐड कर देंगे। आगे, कैरेज आउटवर्ड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी घटा देंगे 1950 से। आफ्टर दीज अमाउंट आर रिकॉर्डेड व्हाट आर द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। इन्होंने 2 प्रॉफिट पूछे हैं, क्या क्या, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कितना कितना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंपल निकल जाएगा, जो प्रीवियस ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से ये अभी वाला माइनस कर दो, तो 1,12,600 माइनस 2,300 तो हो जाएगा हमारा 300 ये और 1,10,000 इधर, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा 1,10,000। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत आ रही है शायद, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, देखो अगर ये है कैरेज इन है, कैरेज इन मतलब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इधर जुड़ेगा 2,300 से, तो इनको ऐड करते हैं। अब ये हो गया 0, उसके बाद हमारा एक और 0, तो 3 और 4 7 7 और 2 9, उसके बाद 4, एक सेकंड
गलती हो गई। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ता है ना, 2300 इसमें जोड़ेंगे और बचे हुए को इसे घटा देंगे, तो ऊपर को जोड़ना है हमें। 700 आ गया हमारा पीछे का, उसके बाद आगे 5 और 3 8, 8 और 2 10, 0 1 कैरी ओवर, 4 और 1 5 6 और 1, इसमें से माइनस करेंगे 14200, तो आएगा हमारा 500। ये हो गया हमारा 10 में से 6 गए, 4 गए तो 6, 5 में से 1 गए तो 4 और 146 500। अब ज़रा घटा के देखते हैं, इधर कर लेते हैं। टू 5 6 8 00 माइनस 146 500, 1,10,300 ही आ रहा है हमारा। तो इसमें गलती कहाँ हो रही है, तो चेक करें दोबारा। ग्रॉस, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी है तो नेट प्रॉफिट में ये चीज़ें ऐड होगी। $36,600, इसको घटा के देखते हैं। 0 5, उसके बाद 8 का 18 9 1, 1950 इधर बच गए, 1950 ऐड हो जाएंगे, तो 36600 प्लस 1950, तो ये हो गया 0 5 5 6 8 38550। ये क्वेश्चन अभी आ नहीं रहा है, इसके लिए मैं एक अलग से एक शॉर्ट डाल दूँगा, तो इसको शॉर्ट में एक बार दोबारा देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एरर है इसमें, दिक्कत आ रही है, वो देख के मैं शॉर्ट में आपको कंफर्म करूँगा। चलो आगे। फ्रांस स्टार्ट द मंथ विथ कैश एट बैंक ऑफ 1780। एक पर्सन है फ्रांस, उसके बैंक अकाउंट में कितने हैं, 1780 रुपये। वट वॉज द बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जून में कितने अमाउंट जाएगी। अब हमें कुछ एंट्रीज दे रखी है, इन्हें पोस्ट करनी है। देखो स्टार्टिंग में मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। चलो आगे देखें। फ्रांस विड्रॉ 200 पर वीक टू कवर लिविंग एक्सपेंसेस। 200 रुपये पर वीक निकाल रहा है, 200 रुपये हर वीक निकाल रहा है, तो नंबर ऑफ वीक्स हम 4 लेंगे, तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 800 आ गया है हमारा। सॉरी 8 कहाँ से, 800 का हमारा एक्सपेंस होगी, एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। एक्सपेंस डेबिट टू बैंक होता है ना, तो एक्सपेंस कम, बैंक से कम हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। कस्टमर पेड फॉर गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 600 लेस डिस्काउंट ऑफ 5%। 600 का 5% कितना होता है, 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, टोटल नेट अमाउंट हो गई 570 रुपीज़ का, ये हमारा बैंक में ऐड हो जाएगा। पैसे आ रहे हैं ना कस्टमर से। एन अमाउंट ऑफ 400 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, 400 भी रिसीव्ड हो रहा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। बैंकिंग ऑफ 1200 फ्रॉम कैंटीन वेंडिंग मशीन, बैंकिंग्स ऑफ 1200 फ्रॉम कैंटीन वेंडिंग मशीन, 1200 रुपये हमारे कैंटीन मशीन से आए हैं, तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट प्लस करने हैं और ऊपर वाला एक 800 का घटाना है। चलो इन्हें प्लस करो, 1200 और 400 कितना हुआ, 1600, 1600 प्लस 570, 2170, 2170 में से 800 घटा दो,
तो जाएंगे 1370, 1370 में 1780 जोड़ दो तो जाएंगे 0, 5, 7 और 3 10 एक 11 और 3, 3150, 3150 ये हमारी नेट अमाउंट है जो कि हमारी ईयर एंड पे या फिर मंथ एंड पे बची। ठीक है, ये समझ आई। ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, हमने वो सॉल्व कर ली, प्लस माइनस क्या होगा। उसके बाद हमसे क्या पूछा था, व्हाट वाज द बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मतलब हमसे क्लोजिंग बैलेंस पूछा है तो हमने निकाल दी क्लोजिंग बैलेंस 3150 की। ठीक है, क्लियर है।